डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर की क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और पास्ट के और भी 2 टेंस को पढ़ चुके हैं। एक टेंस पढ़े हैं और आज हम लोग पास्ट टेंस के दूसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वह टेंस होगा आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे आपका एस प्लस वाज या वर, वाज वर या प्लस V4 प्लस ओ, मतलब अदर स्टेटमेंट। ये आपका हर ग्रामर में यही स्ट्रक्चर आपका होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा ये तो आपको अभी यहाँ जानना पड़ेगा कि एस क्या है। तो एस आपका सब्जेक्ट है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम वाज लगाएं, वर लगाएं, तो इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। और वो स्ट्रक्चर को आपको फोकस करना है, ध्यान देना है और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर को आपको याद नहीं करना। स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करना है कि सब्जेक्ट विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ में याद करना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और बोलने में इजी हो। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, और अपने दोस्तों और रिलेटिव के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज लगेगा, वर लगेगा, और आपका उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर होगा इसका आई के साथ एम का यूज करना बच्चे, आई एम प्लस कोई भी V4 प्लस ओ, आपको ऐसे याद करना है। अब इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे आई वॉज यहाँ एम होगा ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं वॉज, तो इसको ऐसे याद करना है। आई वॉज टीचिंग मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे आपको याद करना है। अब आई के साथ वाज का यूज होगा, वी के साथ क्या होगा, वी वर, है ना, वी वर प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होगा वाज, वी हो गया, उसके बाद दे, है ना, दे वर, दे के साथ भी वर का यूज करना, दे वर प्लस वर प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट हम बात करें दे के बाद, तो हम लिखें यू वर, है ना, यू वर प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो आपका नेक्स्ट है यू हो गया, उसके बाद ही, है ना, ही के साथ क्या यूज करना बच्चे, वाज प्लस V4 प्लस ओ। उसके बाद सी वाज प्लस V4। अब हम लोग और कोई भी सिंगल नेम, जैसे हम यहाँ पे दीपक, सिंगल नेम के साथ में वाज का यूज करना, जैसे हम एक हैं दीपक वाज, है ना, प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो आपका होगा डबल नेम, जैसे लिखे हम दीपक एंड पंकज, है ना, पंकज वर प्लस V4 प्लस ओ। तो ये स्ट्रक्चर आपका होगा। अब इस सब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ सेंटेंस का ये कर लेंगे। और हाँ, यहाँ और है, हिंदी के शब्द में इसका पहचान होगा, है ना, हिंदी के शब्द में पहचानने का इसका नियम होगा
ये नियम है हिंदी के पहचानने के नियम। इसमें रहा था, है ना, रहा, रही, रहा था, या रही थी, या रहे थे, है ना, या रहे थे, ऐसा हिंदी के सेंटेंस में इसका पहचान होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे वह पढ़ रहा था, है ना, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पे रहा था आया ना बच्चे, देखो ये वाला रहा था, तो इसको हम क्या समझेंगे, रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और उसके बाद हम बात करें तो वह वे लोग पढ़ रहे थे। जैसे एक प्लूरल में भी बात करके आपको दिखाते हैं। वे पढ़ रहे थे, वे पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, दे वर, है ना, दे वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, तो वे पढ़ रहे थे। तो ये आपका ऐसे आपको ट्रांसलेट के माध्यम से सीखना। तो आप हिंदी में पकड़ने के लिए आपको ये ध्यान देना है, वे रहे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहे थे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके सभी स्ट्रक्चर के साथ में एक एक एग्जाम्पल, और एक ही वर्ब से हम आपको सभी सेंटेंस में उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में यूज करके सीखेंगे। और आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। और वर्ब की जगह में कोई भी, जो भी वर्ब हम ले रहे हैं उसके जगह में कोई भी वर्ब को आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी बात जो स्ट्रक्चर है वही आपको रखना है, केवल वर्ब को रिप्लेस करते जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल में मैंने कुछ और टेंस की वीडियो और डिफरेंट टाइप की वीडियो मैं अपलोड किया हूं। अगर आप वहां नहीं देखे हैं वही सब वीडियो को, तो वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें और देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आई है, तो आई सब्जेक्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो आई वॉज रीडिंग, हम रीड लेते हैं, रीडिंग अ बुक, कोई भी बुक हम एक पढ़ रहे हैं, है ना। ये वी के साथ क्या बोले थे बच्चे, वी वर, है ना, वी वर रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट बच्चे देखें, वी हो गया, उसके बाद आपको दे का यूज करना है। दे वर रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो है आपका, नेक्स्ट बात करें, दे हो गया, उसके बाद यू के साथ कौन सा वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको वर का, यू वर रीडिंग अ बुक, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद ही, है ना, ही के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, तो हम लोग ही वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट बात करें, सी वॉज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो आपका है सी हो गया। अब सिंगल नेम, तो कोई भी नेम को आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक बॉयज का नाम लिखें, दीपक वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो डबल नेम लेना है आपको। डबल नेम में मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे दीपक एंड रमेश, है ना, दीपक एंड रमेश वर रीडिंग ए बुक। तो दोस्तों, इस तरह से हम सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल अभी हम देखें। तो आपने
क्या देखें कि सभी सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट यूज कर रहे थे। डिफरेंट कहने के मतलब वाज वर का यूज कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ सीखें कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वाज लगेगा और वर लगेगा। तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 2-4 बार बोलना है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस होगा इसका, वाज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते जाना है ना। तो नोट कैसे लगाएंगे बच्चे, तो मैं यहाँ एग्जांपल के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल्स होगा इसका, देख लो। आई वाज नोट रीडिंग, मतलब मैं नहीं पढ़ रहा था। जैसे मैं कल नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग यस्टरडे, है ना, यस्टरडे, यस्टरडे मैं कल नहीं पढ़ रहा था। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग वी से देखें, वी वर नॉट रीडिंग, वी वर नॉट रीडिंग यस्टरडे। तो आप इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे दे वर नॉट रीडिंग, दे वर नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे। तो इस तरह का आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है, यू से भी कर सकते हो बच्चे आप। यू वर नॉट, यू वर नॉट रीडिंग यस्टरडे, यस्टरडे। नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो है कोई सिंगल नेम। कोई सिंगल नेम में क्या होगा, दे, है ना। दे कोई ये हो गया। उसके बाद कोई सिंगल नेम, तो ही से देख लेते हैं उसके पहले। ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब वह कल एक बुक नहीं पढ़ रहा था, मतलब बुक नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट है, सी से देखते हैं हम लोग। सी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक यस्टरडे, यस्टरडे, है ना। कल वह एक बुक नहीं पढ़ रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल। उसके बाद सी हो गया। सी से हम लोग देखेंगे, सी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, मतलब क्या हुआ बच्चे कि वह कल बुक नहीं पढ़ रही थी। अब नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम कोई नेम से लेंगे, दीपक, है ना। दीपक वाज नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे, है ना। तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है ये सारे टेंस। अब हम यहाँ पे बात करें डबल नेम के, तो बात करें दीपक एंड रमेश वर नॉट रीडिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखें। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आपको सीखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इंट्रोगेटिव हम लोग 2 तरह से बनाते हैं। पहला एक येस नो क्वेश्चन, ठीक ना, येस या नो से जवाब देते हैं, वो सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव येस नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। तो येस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रख करके। जैसे हम बोले यहाँ, वाज आई रीडिंग अ बुक, है ना। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ येस नो है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम फर्स्ट में रखें, है ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ यहाँ क्या, है ना। जैसे इसका मतलब हुआ क्या मैं
बुक पढ़ रहा था, क्या मैं बुक पढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे उसके बाद हम वी यूज किए थे, तो वी के साथ में वर का यूज करते हैं, तो वर लिखेंगे वर वी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है वी हो गया, उसके बाद दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बताइए। तो दे के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट में, वर दे रीडिंग ए बुक। तो इसके हुआ वर हुआ, उसके बाद यू के साथ, यू होता है सब्जेक्ट, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो वर। तो यहाँ लिखेंगे वर यू रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यू हो गया। यू के बाद ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज, है ना, तो वाज ही रीडिंग ए बुक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ ट्रांसलेशन के माध्यम से भी मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और ट्रांसलेशन के माध्यम से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एकदम एक बच्चा भी समझ सकता है वैसा, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वैसे सेंटेंस का प्रैक्टिस मैं ट्रांसलेशन में करवाता हूं, ताकि आप आसानी से बोल पाएँ और आसानी से लिख सकें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ से आप फ़ायदा उठाएं। सॉरी। नेक्स्ट ही हो गया, उसके बाद सी, है ना, तो सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज। तो वाज सी रीडिंग अ बुक, मतलब क्या हुआ, बुक पढ़ रही थी। तो हाँ, तो येस नो, जैसा कि मैं फर्स्ट में ही बोल दिया हूँ कि इसको येस नो बोलते हैं, तो इसको आप जवाब दे सकते हैं येस नो में। जैसे हम पूछे आपसे, वाज सी रीडिंग अ बुक, क्या हुआ, एक बुक पढ़ रही थी, तो हाँ वो पढ़ रही थी। अगर नहीं पढ़ रही है तो नहीं पढ़ रहे हैं, नो सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरह से आगे बात करें तो कोई सिंगल नेम से बनेगा, तो सिंगल नेम का क्या होगा बच्चे, जैसे हम यहाँ पे दीपक का एग्जांपल देते थे, तो दीपक के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, वाज, है ना, तो लिखेंगे वाज दीपक रीडिंग अ बुक। इस तरह होगा। डबल नेम में क्या होगा, डबल नेम भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे दीपक एंड रमेश बोले थे हम, तो इन लोग के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज कर रहे थे। फर्स्ट में वर लिखेंगे, वर दीपक एंड रमेश रीडिंग अ बुक। तो क्या रमेश एंड दीपक बुक पढ़ रहे थे, तो ये मतलब हुआ, तो इसको हम येस नो के आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बोलें कि उन लोग नहीं पढ़ रहे थे, है ना, उन लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो कैसे बोलेंगे, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, क्या आया ना, फर्स्ट में क्या जहाँ आएगा तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वर, है ना, वर दे नोट रीडिंग। तो ये एक आपका स्पेशल स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है ना, वर दे नॉट रीडिंग अ बुक। डियर स्टूडेंट, तो अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का येस नो क्वेश्चन देखें, है ना, येस या नो का आंसर वाले क्वेश्चन देखें। एक और स्ट्रक्चर होता है जो आपको क्या करना है, WH प्लस वाज, हाँ वाज या वर को रखना है, प्लस सब्जेक्ट रखना है, मतलब एस प्लस V4 प्लस O। इस स्ट्रक्चर में भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे क्या मैं क्या पढ़ रहा था, है ना, मैं क्या पढ़ रहा था का अगर बनाए तो यहाँ बनेगा वाट वाज आई रीडिंग यस्टरडे, है ना, मैं कल क्या पढ़ रहा था। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग कि बोलें कि हम लोग
कहाँ जा रहे थे, है ना, कल हम लोग कहाँ जा रहे थे। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है बच्चे, वेयर वर वी, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो यहाँ पे होगा गोइंग, है ना, गोइंग होगा, गोइंग यस्टरडे। तो इस तरह का सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बोलें वे सब कल क्या खरीद रहे थे, है ना, वे सब कल क्या खरीद रहे थे, तो क्या होगा, WH के क्वेश्चन होगा क्या, क्या का इंग्लिश होगा वाट, है ना, वाट वर दे बाइंग, है ना, वाट दे, सॉरी बाइंग BU होता है ना, BU बाइंग यस्टरडे, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट हम वही सब हो गया। अब कल आप क्या कर रहे थे, है ना, कल आप क्या कर रहे थे, तो ये आपका क्या कर रहे थे, तो इसका क्या होगा वाट वर यू डूइंग यस्टरडे, अगर और लंबा करें तो एट योर होम। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हुआ कि कल आप अपने घर में क्या कर रहे थे। तो ऐसा आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी तक पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।